लॉरेंस बिश्नोई लेना चाह रहा है क्या? एक मिनट सुनिए, कोई डी कंपनी की तरह अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब मुंबई में राज करेगा क्या? नहीं नहीं, जंजीर, दीवार, अदालत, शूट आउट बटाला से लेकर दर्जनों फिल्में जो बनी, उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के उस दौर को जो दर्शाया है, उससे मुंबई ने निजात पाया है। और एक घटना ऐसी घटी है तो इसके पुलिस इसकी तह तो तक में ये जाएगी। और चुनौती इसके है ना कि पीछे लॉरेंस बिश्नोई अगर वो अब दाऊद राजनीतिक, इब्राहिम की जगह लेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अब किसी दाऊद को, किसी लाला करीम को, किसी हाजी मस्तान को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। वो एक जमाना गया जब इंदिरा गांधी लाला करीम सर से तो मिलने उठा रहा है मुंबई भाई, जाती थी हत्या तो करके राहुल खुलेआम गांधी जिम्मेदारी ले रहा है आज फेसबुक पर, बाबा सिद्दीकी के लिए खुलेआम आंसू बहा जिम्मेदारी रहे ले थे रहा तो है, कह छोड़ के रहा है कि चले गए हाँ थे। हमने हत्या की है और सलमान खान का जो दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। ये चुनौती नहीं है तो क्या है? कोई जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई आपको चुनौती दे रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, तो सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर रही है। और सलमान खान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। आप देखें कि एक समय था कि वहां तक पहुंचते ही रास्ते में रेकी करके पुलिस ने पकड़ लिया। वो कई लोगों को उसने धमकी दी थी। उस सारे लोगों के पास जो लोग गए थे, जो धमकाते थे, जो इस तरह की घटनाएं करते थे, कई घटनाओं को होने से रोका मुझे गया। और सजग चलिए भाजपा जवाब तरीके से जवाब भाजपा राकेश प्रवक्ता शेट्टी जी जी, के लिए राकेश मेरे शेट्टी पास की कुछ डिबेट में सवाल है। आएंगे मेरी आप। इसको थोड़ी सी रोका गया। बात पूरी हो जाने दीजिए। हम्म मेरी दरख्वास्त है आपसे। हम्म भाजपा प्रवक्ता जी से, मुझसे, धनंजय से मुझे कुछ सवाल है। जिन जिन दाऊद दाऊद का जो नाम आपने लिया, उन दाऊद के साथ संबंध होने वाले नवाब मलिक को अभी ये लोग अपने बाजू में बिठा के बैठे हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप वो सब पुरानी फिल्मों से अभी बाहर आ जाइए। मुंबई में क्या चल रहा था, आज मुंबई उसी कगार पे दोबारा से आ चुकी है। आज महाराष्ट्र के गवर्नेंस का, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये देश की गवर्नेंस का भी फेल्योर है। देश के गृह मंत्रालय का और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का। महाराष्ट्र में कोई एमएलए सीधा पुलिस स्टेशन में जाके फायरिंग करता है, किसी पे सीधी सीधी गोली चला देता है। आज अभिषेक घोसलकर जी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। वो सिर्फ बदनाम के लिए बताया जाता है कि जिसने उनकी हत्या की उसने खुद को शूट आउट कर लिया, लेकिन वहां पे कितने लोग और मौजूद थे उसके बारे में कोई जांच नहीं की गई। जब सलमान खान के घर पे फायरिंग होती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सारा का सारा मंत्रिमंडल वहां पे पहुंच जाता है। यही यही जो गैंग की नाम आप ले रहे हो। आप मुझे एक मेरा सवाल है। अप्रैल महीने में एनसीपी लीडर मुझे लगता है जितेंद्र जी आव्हाड साहब को भी ऐसी ही धमकी दी गई। उनको अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं नहीं, मुहैया और यहाँ कराई पर गई, सवाल कोई बिल्कुल ठीक सुरक्षा है, नहीं दी गई। धनंजय जी का जवाब मैं जल्दी से जवाब यहाँ पर सवाल उसमें ऐड करूंगा कि बाबा सिद्दीकी ने भी कही थी बात कि भाई हमें धमकी मिल रही है, हमारी जान को खतरा है, वाइस सिक्योरिटी दी। भाई वाइस सिक्योरिटी कैसी होती है जहां पर कांस्टेबल भी नहीं होता है और कोई गोली मारकर चला जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सिक्योरिटी के अपने नॉर्म्स हैं। सिक्योरिटी लैप्सेस तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज वाई में, एक्स थ्रेट में, वाई थ्रेट में लोग अलर्ट रहते हैं। हाँ। और उनको कैसी, जब इस तरह की घटनाएं थी तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अब ये चूक हुई है, क्या हुआ, जब तक इसकी सघन जांच न हो जाए। ये राजनीतिक व्यक्ति थे, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। जो लोग छाती पीट रहे हैं उनके उसमें क्या क्या भूमिका है, नहीं है, किसकी क्या अच्छा, आप कह रहे हैं सहभागिता है, विपक्ष किसकी विपक्ष कितनी वालों की भी सहभागिता भूमिका है, हो सकती है क्या? किसकी कितनी सहभागिता है। वो राजनीति चुनाव, में एक नहीं लंबे नहीं, समय आपका तक इशारा कांग्रेस में ये रहे। है कि विपक्ष कांग्रेस वालों की भी छोड़ने में भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, मैं गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं बिल्कुल तो नहीं आप देता कह हूं। रहे हैं, इस तरह का एक नहीं इशारा नहीं भी मत नहीं कीजिए फिर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं गैर जिम्मेदारी बात नहीं करता हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। एक लंबे समय तक उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी में अपना जीवन बिताया था। ठीक है, उसको छोड़ करके वो दूसरी राकेश राजनीतिक शेट्टी पार्टी जी। में थे। जब उनकी जांच होगी तो इस सत्य सामने आएगा कि इसमें क्या राजनीतिक सहभागिता है, किसकी सहभागिता है, किसके इशारे पर हुआ, इस कांड के पीछे कौन कौन से लोग हैं। राकेश शेट्टी जी, जांच पर भरोसा है? देखिए, बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के प्रति मेरा हार्दिक संवेदना है। आज बाबा सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा व्यक्तिगत संबंध था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में गए। मगर पूरा जीवन अगर उनका आप देखते हो तो 3 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे। हमारे को बहुत सौभाग्यपूर्ण था कि उनके साथ काम करने का उनको मौका मिला। आज मैं सुन रहा हूँ ये डिबेट, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए इतना। आज एक एमएलए को जो एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। और उसके बाद हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे इस डिस्कशन के बाद वापस से 2-4 दिन के बाद हम ये चीज भूल जाएंगे। मुझे लगता है जब तक आप पुलिस और नेता अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। मेरा ये मांग है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री
और मुंबई पुलिस कमिश्नर को शर्म आना चाहिए और तत्काल उनको राजीनामा देना चाहिए। शिवसेना के प्रवक्ता ने सही बोला, जो गोसलकर नाम के कॉर्पोरेटर थे उनके ऊपर भी गोली मार दी, उसका अभी वो तक लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। धनंजय गिरी फिर आपको 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 90 के दशक की याद दिलाते हैं। नहीं, वो 90 का छोड़ दीजिए ना, मोदी जी का नहीं थे ना 90 में। धनंजय गिरी आज जी, तो हम 2014 के बाद तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। मगर आपको बता दूं, जो गणपत गायकवाड़ करके बीजेपी का एमएलए है, पुलिस स्टेशन में जाके शिंदे गुट के जो सबसे बड़े नेता उनको गोली मारते पुलिस स्टेशन के अंदर। ये कितनी बड़ी शर्मनाक हादसा है। और ये आप महाराष्ट्र को कहाँ पे ले जा रहे हैं? और लगातार आप देखिए महाराष्ट्र का क्राइम रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। और मेरा तो ये आरोप है कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, ये क्रिमिनल्स को साथ में बिठाकर बड़ा करने का काम कर रहे हैं। उसका बहुत मैं बड़ा आरोप, उदाहरण बहुत बड़ा आरोप, बहुत गंभीर मैं आरोप। उसका धनंजय गिरी जी, उदाहरण सरकार अपराधियों को उदाहरण दे संरक्षण रहा दे हूं। रही है। मैं बता रहा हूं, मेरे पास उदाहरण है। देखिए देखिए मैं उदाहरण मेरा सुन लीजिए आप। हम्म, देखिए, एंटीलिया बॉम्ब ब्लास्ट केस आप जो देखते हैं, एंटीलिया जो मुकेश अंबानी जी के गाड़ी में जो जेलेटिन स्टिक मिला था, उसका एक आरोपी है, उनका नाम है, वो पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, प्रशांत शर्मा जी। उनको प्रदीप शर्मा प्रदीप शर्मा जी को बेल से बाहर निकाल कर अब एकनाथ शिंदे जी उनको चुनाव लड़ा रहे हैं अंधेरी से। मतलब जिनके ऊपर इतना गंभीर आरोप है, जिनको जेल जाना पड़ा और जेल से बेल पे आ गए, उनको और उनके मिसेस को शिवसेना शिंदे गट ने अपने पार्टी में शामिल कर दिए और उसको अभी चुनाव लड़ा रहे आप। मतलब जो क्रिमिनल्स, अच्छा, जो जैसे वो शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, जो नवाब मलिक के ऊपर ये लोग ही लिंक लगाते थे दाऊद इब्राहिम के साथ। प्रफुल्ल पटेल जब कांग्रेस के साथ थे तब उनको कहा गया कि वो इकबाल मिर्ची का पार्टनर है। जैसे भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो आप उनको स्पॉट फ्री छोड़ देते हैं। तो हमने देखा धनंजय गिरी जी, बहुत सारे आरोप, जवाब देना पड़ेगा सर। नहीं, देखिए आरोप लगाना और उस लगातार कर लगाना, आरोप में सच्चाई तो है नहीं है। देखिए आरोपों की बात नहीं है, बात है कि जो सरकार अभी वर्तमान ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो बाबा आप राजीनामा क्यों नहीं देते? आप ये लगातार राजीनामा देने, ये डॉक्टर धनंजय गिरी और राकेश बोलिए राजीनामा देने, ऐसा क्यों चलेगा? क्यों मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप तो बड़े पार्टी, आपको देवेंद्र फडणवीस जी को बोलना चाहिए कि आप तत्काल राजीनामा दीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी है। और कुछ दिन में तो यहाँ पे चुनाव होने वाला है, क्या फर्क गिरता है? मांग करिए, आपको खुद को बोलना चाहिए, देवेंद्र जी को शर्म आना चाहिए। अगर उन्हीं के अलायंस के जो एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए को दिन दहाड़े गोली मारते तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है ना। क्यों बैठे हो जगह पे? आप राजीनामा दीजिए, तब ऊपर से लेके नीचे एक बात को आपने अभी तक 9 बार बोल दिया है, अब मेरा जवाब भी तो सुन आप लीजिए। तो एक एक बात बार को आपने मानिए, 9 बार आपको तो शर्म है नहीं, आप लोग तो मान ही नहीं रहे हो। आप तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बार बार अकाउंटेबल हूं, अकाउंटेबल, दिखाइए ना, शो इट इन योर एक्शन। ये सिर्फ बैठ के ये मत करिए, डिस्कशन मत करिए, कुछ दिखाइए मुंबईकर को, महाराष्ट्र की जनता को कि आप लोग सीरियस है, इसलिए हम राजीनामा दे रहे। हमारे देखते हमने गवर्नेंस कर रहे, हम इसके लायक नहीं है। देखिए हमारे अंतर्गत हम जब सरकार चला रहे, महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है कि महाराष्ट्र का ख्याल कौन रख सकता है, महाराष्ट्र का विकास कौन कर सकता है, महाराष्ट्र को आगे लेकर कौन जा सकता है। उसके लिए किसी व्यक्ति के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और महाराष्ट्र की जनता किसी एक व्यक्ति के विचारों से फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तब महाराष्ट्र की जनता की सेवा में लगे हुए हैं और महाराष्ट्र की जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी और हम जनता की सेवा में लगेंगे। और कुछ चुच्चे लोगों की बातों का हम जवाब देने के लिए और आपकी बातों का राजीनामा, किस बात का राजीनामा दें, वो जिम्मेवारी लेते हैं और जिम्मेवारी लेकर के हम सरकार में है और सरकार में भी है। आपके बात कहने से थोड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यही सिखाया गया है कि जब उनके ऊपर कोई सवाल आता है ना, तो ऐसे ही बड़ी आवाज करके बात करना, समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सिखाया गया है। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सारे के सारे ऐसे ही बर्ताव करते हैं। भाई साहब, अगर बारी बारी से
मेरा बोलिए। धनंजय के लिए एक सीधा सवाल है। हाँ। एक समय था आप कांग्रेस के 15 जमाने बार में। बोल चुके राजीनामा दे दीजिए, राजीनामा। आपके पास सुनिए, इसके सुनिए, अलावा भी कुछ धनंजय जी। कहने को है तो आप तो मुद्दे आप पर बात कहना करिए, मैं चाहते जवाब हैं। देता हूँ मांगते आपको। क्या राजीनामा? आप नहीं मांग रहे बंगाल में राजीनामा, हम क्यों ना मांगे? धनंजय जी, आप जरा 2 मिनट के लिए आप सुनिए। कुछ भी करो, चलो, आपका आपके पास अनीश बोलने गढ़वे के पूछ लिए रहे हैं एक कुछ मिनट सवाल। में 9 बार एक ही बात धनंजय गिरी जी, आप अनीश एक गढ़वे मिनट- पूछ रहे हैं एक सवाल। ठीक है, जल्दी से पूछिए। उसके अनिल, बाद फिर एक मैं मिनट में 9 वेशभूषण बार शर्मा भाई जी को साहब बताऊंगा। एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है। 1 मिनट में 9 बार एक ही बात कह रहे हैं, तो यानी कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ना अच्छा, तथ्य है, ना आप तथ्य बताइए है। राजीनामा तथ्य क्यों नहीं ये दे रहे है, आप लोग? तथ्य ये है कि वो एक घटना हुई है और उस घटना की सरकार